आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 16/6/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे निहमी की पुस्तक में से उसका 4, 5 और 6 अध्याय। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शेमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे इस काम को अपने बल से करेंगे? क्या वे अपने स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में से जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनियो तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ ये बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्होंने बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू ना ढांप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन इस काम में नित लगा रहा। जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने जा रहे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की और जाकर यरूशलेम से लड़े और उनमें गड़बड़ी डालें। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुँचें और उन्हें घात करके वह काम बंद न करा दें, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हमें लोगों से कहा, तुम तो हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवार, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। जब तुम्हारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियां, तलवारें, धनुष और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वालों दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ में काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठा हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यूं हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पौ फटने के तारे के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो तुम्हारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। इस प्रकार न तो मैं कपड़े उतरवाता था और न मेरे भाई ने मेरे सेवक, न वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे,
तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदा के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहें। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों दाग की बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ यह कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेत और दाग की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे उनके बच्चे एक ही समान हैं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाग की बारियां दूसरों के हाथ पड़ी हैं। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को, जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे, दाम देकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैंने कहा, क्या जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है? क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना ना चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जातियां हैं वे हमारी नामधराई न करें, और मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम उनका ब्याज छोड़ दें। आज ही उनको उनके खेत और दाख की जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्न नया दाखमधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो उनका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजक को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इस वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने उनके कपड़े की छोर झाड़कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा ना करे, उसको परमेश्वर झाड़कर उसका घर और कमाई उसे छुड़वाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अत्रक्ष के 20वें वर्ष से लेकर उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष में और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और उनके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा, और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली और न मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठा रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम वे भी थे, जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बेल, 6 अच्छी अच्छी भेड़ियाँ बकरियाँ और मेरे लिए चिड़ियों की तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था। तो भी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। जब संबलत तोबिया और अरबी गशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों के पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। तब संबलत और गशेम ने मेरे पास यूँ कहलाता भेजा, आ हम ओने के मैदान में किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें।
परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूत से कहलावा भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहलाकर भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यों लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहलाया जाता है और गशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसे ही समाचार राजा को दिया जाएगा। इसलिए अब आ, हम एक साथ सहमति करें। तब मैंने उनके पास कहलाता भेजा, जैसा तू कहता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते हैं, उनके साथ हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। फिर मैं शमायाह के घर में गया, जो दलाया का पुत्र और मेहतेबेल का पोता था। वह तो बंद घर में रहता था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे। रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसे मनुष्य भागे और तुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे। मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सकें। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबलत और नोआध्य नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधीरक एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर के रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। उन दिनों में भी यहूदा रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आरह के पुत्र शकम्याह का दामाद था और उसके पुत्र योनाहान ने बेरोकिया के पुत्र मशलूम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। वे मेरे सुनते उनके भले कामों की चर्चा किया करते थे और मेरी बात भी उनको सुनाया करते थे। तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियाँ भेजा करता था। आमीन।